आदेश ये हुआ है कि जो इनका निर्णय था इनके विरुद्ध वो रद्द कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो सजा दिया था उसको रद्द कर दिया है। विस्तार से निर्णय बाद में आएगा, क्योंकि आप लोगों को मिल जाएगा, अभी लोड होने गया है। उनकी जो सजा थी वो समाप्त हो गई। अच्छा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? कोई प्रभाव इनका ये है कि जब बाइज्जत बरी हो गए हैं, सांसद के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है, सांसद के रूप में 1,24,000 कुछ मतों से ये विजयी हुए हैं, तो वो बरकरार रहेगा, उसमें कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर अब ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो विपक्ष किस तरह से इसमें कौन जाए? अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है, विपक्ष अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो विशेष अनुमति याचिका, जिसको SLP कहते हैं, और वहां वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। मगर ये सारे जो उनके गवाहान हैं, साक्षीगण हैं, उन्होंने समर्थन ही नहीं किया है अभियोजन पक्ष का। जो विवेचनकर्ता अधिकारी हैं, जिन्होंने प्राथमिकी लिखाई है, उन्होंने साफ कहा है कि इनके विरुद्ध कोई भी शिकायत नहीं है। सरकार ने भी इसमें सजा बढ़ाने की अपील की थी, वो खारिज। उनके कृष्णानंद राय के पुत्र ने किया था, रिवीजन किया था, वो भी खारिज। देखिए, आज जो फैसला है बड़ा महत्वपूर्ण फैसला था, जिसमें गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी जी को 4 साल की सजा MP-MLA कोर्ट ने दिया था 29 अप्रैल 2023 को। उसको आज हाईकोर्ट ने अपने आदेश से उस सजा को निरस्त कर दिया। हमारी अपील माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है, और कंट्रेरी में जो सरकार की तरफ से अपील फाइल हुई थी कि इसकी सजा बढ़ाई जाए, और जो मिस्टर पीयूष राज ने किया था कि सजा बढ़ा दी जाए, वो दोनों को निरस्त कर दिया। कुल मिलाकर पूर्णतया हम लोगों को अदालत ने राहत दी है इस केस में, और उनको बरी कर दिया है। लोकसभा सदस्यता को लेकर के अब लोकसभा सदस्यता उनका इसी शर्त पर निर्भर था कि अपील का जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट उनके पक्ष में आया तो सांसद बने रहेंगे। इसके लिए उन्हें बधाई। ऐसे कौन से तर्क थे जिसको कि कोर्ट ने माना? क्योंकि लोअर कोर्ट ने अब देखिए, वो जजमेंट्स जो है वो 50 पेज से अधिक का है, तो वो सारे तर्क जब अपलोड होंगे तभी आपसे शेयर किए जा सकते हैं। सुनवाई इसकी लगभग 10 दिनों तक चली थी, तो उसके बाद एक डिटेल ऑर्डर हुआ है। अब डिटेल ऑर्डर वेबसाइट पे अपलोड हो जाए तभी शेयर कर पाएंगे किन किन बातों को अदालत ने माना है। हमारा मुख्य आर्गुमेंट ये था कि जो बेस केस था उसमें एक्विटल हो गया है, और पत्रौली पे जो भी गवाह आए हैं प्रोसिक्यूशन, उन्होंने ऐसी कोई गवाही नहीं दी कि इनके खिलाफ कोई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का कोई साक्ष्य मिला हो। आप लोग ने क्या दलील दी थी कि कोई किस केस में उनको जो बरी कर दिया गया? उसके जो जिस आधार पर गैंगस्टर लगाया था, जो बेस केस था, वो था कृष्णानंद राय जी के मर्डर का केस। उस केस में वो ऑलरेडी बरी हो चुके थे। तो हमारा मुख्य तर्क ये था हम लोगों का कि साहब वो जो बेस केस है, जिसको आधारित करके आपने दूसरा केस लिखा, चूंकि उसमें बरी हो चुके हैं, तो इसमें अब सजा का कोई आधार नहीं। और इसके अलावा भी तमाम आर्गुमेंट्स थे। मैंने कहा ना कि लगभग 10 दिन तक बहस हुई, और माननीय न्यायालय ने बड़े धैर्य से हम लोगों के आर्गुमेंट्स को सुना है, और माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमारे आर्गुमेंट्स को स्वीकार किया।